तेजस्वी यादव के एक नेता हैं और वो मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। उन्हें लड़कियां अपने घर बुलाती हैं और बुलाने के बाद कमरे में बिठाती हैं और बिठाने के बाद अपना कपड़ा उतारने लगती है। मंत्री जी ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इन लड़कियों को हो क्या गया है कि मेरे सामने ये जवान जवान लड़कियां कपड़े क्यों उतार रही है। हालांकि उस वक्त मामला थोड़ा सेटल होता है और उसके कुछ दिनों बाद मंत्री जी के फोन पर वो सारा फोटो आता है और कहा जाता है कि मंत्री महोदय आप 50 लाख रुपया अभी फिलहाल भेजिए, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दिया जाएगा और आपका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कहानी असल ऐसी है कि वृषण पटेल का नाम आपने सुना होगा। मौजूदा समय में वो राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के सीनियर नेता है। वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और कई मंत्रालय वो अपने राजनीतिक जीवन में संभाल चुके हैं। उनकी उम्र मौजूदा वक्त में लगभग 80 वर्ष है और वो इस ट्रैप में फंस गए। लड़कियों ने उन्हें अपने घर बुलाया, बुलाने के बाद सोफा पे बिठाया और बिठाने के बाद लड़की आती है, कपड़ा निकालती है और पूरी तरह से नंगे हो जाती है। हालांकि मंत्री को उस वक्त वो चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन जब उनके मोबाइल पर वो सारा फोटो आया और फोटो आने के बाद 50 लाख रुपया मांगा गया और कहा कि अगर ये पैसा आप नहीं देते हैं तो आपका राजनीतिक कैरियर बर्बाद होगा, इसलिए कि ये सारा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इस कहानी के पीछे वृषण पटेल अपनी पूरी दास्तान सुनाते हुए थाना पहुंचते हैं और कहते हैं पुलिस के अफसरों को कि हुजूर हमको बचाइए, ये फोटो एडिट किया हुआ है और एडिट करके हमारी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल तो हमसे 50 लाख रुपया इस फोटो के एवज में मांगा जा रहा है। वृषण पटेल बिहार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और राजद के कद्दावर नेता हैं। उनके व्हाट्सएप पर एडिटेड अश्लील फोटो भेजकर 50 लाख रुपए की मांग की गई है। वो फिलहाल कदमकुआं थाना इलाके में रहते हैं। 2 अलग अलग नंबरों से उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल कर बोला गया कि अगर 50 लाख रुपया नहीं दिया गया तो फोटो सार्वजनिक कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर यह फोटो डाल दिया जाएगा। ईओयू को दी लिखी शिकायत में पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने कहा कि करीब 2 महीना पहले एक महिला कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास पर मिलने आई। बड़ी आर्गुमेंट की, स्टाफ ने मना किया लेकिन फिर भी वो मिलने के लिए अड़ी रही। इस दौरान गार्ड ने उन्हें अंदर आने को कहा। मंत्री ने शिकायत में कहा कि आरोपी महिला स्टाफ से मुझे मिलाने की जिद करने लगी। स्टाफ ने समझाया लेकिन फिर भी अंत में स्टाफ ने महिला को मुझसे मिलवा दिया। महिला ने कहा कि हुजूर मैं आपके पास आई हूं और मैं एमएलए बनना चाहती हूं। इस पर वृषण पटेल ने जवाब दिया कि एमएलए बनना इतना आसान तो है नहीं, अगर राजनीति में दिलचस्पी है तो पार्टी से जुड़ जाइए, पार्टी के कार्यालय में आइए, सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, काम कीजिए, उसके बाद आपको हो सकता है कि पार्टी टिकट दे तो आपका सपना साकार हो जाएगा। पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने ईओयू को बताया कि एक दिन कार से वो हज भवन से एयरपोर्ट वाली सड़क पर होते हुए बेली रोड की तरफ जा रहे थे। एक जगह वो रुके तो वही महिला जो उन्हें एमएलए बनाने की बात कह रही थी कि मुझे एमएलए बना दीजिए, वो वहां पर आकर के बोली कि पास में ही मेरा घर है, चलिए थोड़ा चाय वाय पी लिया जाए। वृषण पटेल उस महिला की बात मानते हुए उसके घर गए और महिला से उन्होंने उस वक्त यह पूछा कि आपके घर में तो सन्नाटा है, आपके पति है कहां, जरा पति से मिलवाइए। वृषण पटेल को उस महिला ने जवाब दिया कि वो काम से बाहर गए हुए हैं और उसके बाद खेल शुरू होता है। वृषण पटेल वहां बैठते हैं और वहां 2 लड़कियां आती हैं। पूछने पर महिला ने बताया कि ये दोनों बहनें हैं। महिला कुछ सामान लेने के लिए वो किचन में चली गई और इसी दौरान खेल हो गया कि वो लड़कियां वृषण पटेल के सामने कपड़े उतारने लगी। वृषण पटेल का कहना है कि मैंने उस समय डांटा और कहा कि ये क्या कर रही हो तुम। उसके बाद वो वहां से निकल गए और ये कहानी सारी इसी इर्द गिर्द घूमती है। और जब ये वाकया हो गया, वृषण पटेल ने ये सारी शिकायतें पुलिस को कराई हैं और कहा है कि ये सारा घटना घटा मेरे साथ। वो महिला ही शातिर थी, वो महिला एमएलए बनाने के बारे में कह रही थी कि हमको एमएलए बना दीजिए। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई हज भवन के पास, वो अपने घर ले गई और जब घर में गया 2 लड़कियां आती हैं मेरे सामने और वो औरत जो हमसे मिलना चाह रही थी, जो हमारे आवास पे आई थी, वो किचन की तरफ चली गई कुछ सामान लेने। इसी दौरान 2 लड़कियां मेरे सामने आई और वो दोनों नंगी हो गई, एक एक करके कपड़ा उतारने लगी और मैं हैरान हो गया। मैंने डांटा और फिर मैं वहां से निकल गया और उसी वीडियो को एडिट करके सब कुछ करके उनके मोबाइल पे भेजा गया पहले, और भेजने के बाद जब वृषण पटेल ने उस वीडियो फोटो को व्हाट्सएप पे सीन कर लिया तो वहां से डिलीट कर दिया। डिलीट एवरीवन एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप में कि आप जो फोटो भेजता है वो और जिसको भेजा जाता है वहां से हट जाता है। यही घटना घटी उनके साथ और कहा कि देखिए ये देखो ये टेलर है, 50 लाख रुपया तुम दे दो,
अगर नहीं देते हो तो तुम्हारे साथ वो कर्म किया जाएगा कि तुम्हारी राजनीतिक जो है वो बर्बाद हो जाएगी। विष्णु पटेल ने इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।